नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन नर्सिंग बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका चयन अभी तक नर्सिंग ऑफिसर्स में नहीं हुआ है, मतलब जो सरकारी सेवाओं में अभी तक नहीं आए हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब हमारा चयन होगा, कब वैकेंसी आएगी, कब हमारा चयन होगा। तो साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन्हीं नर्सिंग बेरोजगार साथियों के लिए है और इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, उन डाउट्स को आप लोग क्लियर कीजिएगा। साथियों, 1564 पदों पर पहले एक विज्ञप्ति आई थी स्वास्थ्य विभाग में, नर्सिंग अधिकारियों के लगभग 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी और उसमें SC, ST, OBC, EWS, जनरल कैटेगरी सभी कैटेगरीज का सिलेक्शन हुआ था। कैटेगरी वाइज सभी की सीटें डिवाइड हुई थी। जैसे SC को 19% मिलता है, ST को 4% मिलता है, OBC को 14% मिलता है और EWS को 10% मिलता है। तो ये जो आरक्षण है ये उनको बराबर मिला था। इसी तरीके से उसके बाद दोबारा मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति आई और जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति आई उसमें भी SC, ST, OBC, EWS सभी कैटेगरीज को जो उनका रिजर्वेशन है, जो उनको आरक्षण मिलता है, जैसे SC को 19%, ST को 4%, OBC को 14% और EWS को 10%, ये सभी को आरक्षण मिला था। अब अभी 4 मार्च 2025 को स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वागत का एक प्रोग्राम देहरादून में हुआ जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा उस दिन सभी नर्सिंग साथियों को संबोधित करते हुए कि अब जो भर्ती आएगी उसमें सामान्य वर्ग के 80% कैंडिडेट को जो है बेनिफिट मिलेगा। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है, क्या ये जो भर्ती आएगी ये सामान्य वर्ग की होगी, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कैसे ऐसे संभव होगा। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो अब वैकेंसी आएगी वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए आएगी। जो भी वैकेंसीज आती है उसमें SC, ST, OBC, EWS हर कैटेगरी को बराबर का जो उनका रिजर्वेशन है वो उनको दिया जाता है। ये जो 1000 पदों पर जो वैकेंसी आएगी इसमें भी यही होगा। SC को 19% सीटें, ST को 4% सीटें, OBC को 14% सीटें और EWS को 10% सीटें मिलेंगी। मतलब सब कुछ जो है रोस्टर के हिसाब से ही तय होगा। अब हमने देखना ये होगा कि जो विज्ञप्ति आएगी, जो 1000 पदों पर जो नर्सिंग अधिकारियों की विज्ञप्ति आएगी उसमें क्या रोस्टर सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमको देखना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि रोस्टर किस तरीके से देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि SC को 19% आरक्षण मिला है या नहीं मिला है, कैसे पता चलेगा कि ST को 4% आरक्षण मिला है या नहीं मिला है, या फिर कैसे पता चलेगा OBC को 14% आरक्षण मिला है या नहीं मिला है, या फिर कैसे पता चलेगा EWS को 10% आरक्षण मिला है या नहीं मिला है। तो साथियों, इसके लिए मैंने 2 वीडियो जो है रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण के ऊपर बनाए हैं कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज सीटें जो है डिवाइड होती है, जो है दी जाती है। वो आप मेरे चैनल पर जाकर वो दोनों वीडियो देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी पोस्टें SC को मिलेगी, कितनी पोस्टें ST को मिलेगी, कितनी पोस्टें OBC को मिलेगी, कितनी पोस्टें EWS को मिलेगी। उसमें भी क्या होगा, पहले 80% और 20% का रेशियो निकलेगा, मतलब 80% महिलाएं और 20% पुरुष। पहले 2 भागों में डिवाइड होंगी ये सीटें। मान लीजिए 1000 सीटें आती है तो 800 सीटें सीधे सीधे जो है वो गर्ल्स को जाएगी और 200 सीटें बॉयज़ को जाएगी। फिर जो 800 सीटें हैं वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, 70 और 30 के रेशियो में। 70% GNM को और 30% जो है वो आपका BSc नर्सिंग या फिर डिग्री को। इसी तरीके से जो बॉयज़ की जो 200 सीटें हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, 70 और 30 के रेशियो में। तो वो भी इसी तरीके से 140 जो है वो आपका डिप्लोमा को और 60 पोस्टें वो डिग्री को। और उसके बाद फिर वो कैटेगरी में डिवाइड होंगी। कैटेगरी में डिवाइड होने के बाद फिर सब कैटेगरी में भी डिवाइड होती हैं पोस्टें।
अब सब कैटेगरी क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हर कैटेगरी में एक सब कैटेगरी होती है। सब कैटेगरी बोले तो हर कैटेगरी में देखो दिव्यांग होता है, हर कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक होते हैं, हर कैटेगरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित होते हैं, हर कैटेगरी में उत्तराखंड के अनाथ बच्चे होते हैं। तो ये जो सीटें हैं ये सब कैटेगरी में आती हैं। तो ये सीटें भी जो है डिवाइड होंगी। तो इस तरीके से जो है किसी भी भर्ती में जो है जो रोस्टर है वो लगता है। तो रोस्टर आने वाली भर्तियों में भी इसी तरीके से लगेगा। आप इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, यही टेंशन उनको हो रही थी कि अब जो सीटें आएंगी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जैसा कहा कि 80% जनरल की सीटें भरी जाएगी। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी सीटें आएंगी वो रोस्टर के हिसाब से भरी जाएंगी। उसमें वही होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जितना भी रिजर्वेशन है, जितना भी उनको आरक्षण दिया जाता है, उतनी सीटें उनको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उनकी सीटें मार दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। उनको उनका पूरा हक दिया जाएगा। जो रोस्टर है, रोस्टर फॉलो होगा, उसी रोस्टर के हिसाब से कोई भी भर्ती आती है उत्तराखंड में, वो रोस्टर के हिसाब से ही पूरी होती है। आज तक जो भी भर्ती आई है रोस्टर के हिसाब से ही वो भर्तियां हुई है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि फिर बैकलॉग में जो है एससी, एसटी, ओबीसी को क्यों बार बार बैकलॉग की भर्तियां निकाली जाती है। जैसे मंत्री जी ने भी कहा था कि मैंने बैकलॉग भरा है, तो अच्छी बात उन्होंने कही। बैकलॉग होता क्या है, मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए कोई भर्ती आई। पहले क्या होता था, पहले सामान्य वर्ग के लोग तो ठीक है वो जागरूक थे, वो लोग क्या करते थे, कोर्सेज वोर्सेज करते थे। लेकिन जो कैटेगरीज के लोग थे, एससी, एसटी, ओबीसी, वो लोग एक तो सक्षम नहीं थे, दूसरा जागरूक नहीं थे, तो वो लोग इतना कोर्स नहीं कर पाते थे। बहुत कम लोग वहां पर ये कोर्सेज करते थे। तो उस स्थिति में क्या होता था, प्रॉपर कैंडिडेट, मान लीजिए एससी को 19% आरक्षण मिलता है, अब 100 सीटें आई है, उसमें से 19 सीटें एससी की है, उतने कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते थे। मान लीजिए 19 सीटें आई हैं तो उसमें से मान लीजिए 4-5 ही कैंडिडेट मिले। अब 5 कैंडिडेट मिल गए तो 14 पोस्टें खाली चली गई। तो वो क्या होता था, 14 पोस्टें खाली चली गई, अगली भर्ती में उनको निकालते थे, अगली में भी कुछ और खाली चली गई, तो वो धीरे धीरे वो पोस्टें बढ़ती चली गई। तो वो बैकलॉग होता है। मतलब जिस भी कैटेगरी के पदों को नहीं भरा गया, कई टाइम से जो है छूटते जा रही है, तो वो बैकलॉग कहलाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बैकलॉग एससी, एसटी, ओबीसी का ही क्यों होता है। ऐसा नहीं है, बैकलॉग किसी का भी हो सकता है, बशर्ते वहां पर अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है पदों के सापेक्ष, तो उस कंडीशन में बैकलॉग निकाला जाता है। बैकलॉग की भर्तियां अलग से की जाती है। तो अभी धन सिंह रावत जी ने भी, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने भी कहा कि मैंने बैकलॉग, क्योंकि उन्होंने भी स्वास्थ्य विभाग में जो बैकलॉग बचा हुआ था वो भर दिया, और भी जगह उन्होंने बैकलॉग भरा है। तो कहीं ना कहीं अभी डॉक्टर्स की भी बैकलॉग की 276 पोस्टें अभी उन्होंने निकाली है। तो कहीं ना कहीं वो भी बैकलॉग को, क्योंकि ये पोस्टें आज की नहीं है, कई टाइम से जो है पेंडिंग चल रही है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो ये पोस्टें पेंडिंग हो जाती है। सामान्य वर्ग में कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वहां पोस्टें सारी फिल हो जाती है, इसलिए बैकलॉग बनता है साथियों। तो साथियों इस चीज को हमें समझना होगा, चीजों को बहुत बारीकी से देखना होगा, खाली हवा में बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि भाई उन्हीं की सीटें क्यों भर रहे हो, ऐसा नहीं है, उन्हीं की सीटें नहीं भरी जा रही है। आप आरटीआई में मांगिए ना, किसी भी विभाग में कितने पद हैं, कितने पद स्वीकृत हैं, उसके सापेक्ष कितने पद भरे गए हैं, कैटेगरी वाइज डाटा मांग लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस बशर्ते आपको रोस्टर देखना आना चाहिए। अगर आपको रोस्टर देखना आता है तो चीजें सब कुछ आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप रोस्टर नहीं देखना जानते हो तो फिर आपके मन में हमेशा डाउट ही चलते रहेंगे। तो इस चीज को हमें समझना होगा, कोई भी वैकेंसी आएगी वो रोस्टर के हिसाब से आएगी, रोस्टर के हिसाब से ही पदों को भरा जाएगा। साथियों उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।